आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये अनसीन लव का पार्ट 27 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन ताई को कुछ बताने वाली होती है। अब जिमिन क्या बताती है वो हम देखते हैं। ताई, मैं जो बोलने जा रही हूँ ना उसके लिए तो तुम पहले गुस्सा मत होना, और हाँ प्लीज़ तुम शॉक बिल्कुल भी मत होना, पहले मुझे बोलने देना। ओके ठीक है, मैं बोलती हूँ। वो एक्चुअली ये सब पता है मेरे साथ कौन कर रहा है? ये सब मेरे साथ ना जेनी कर रही है और कोई भी नहीं था। और तुम्हें जानना था ना कि मैं जेके सर को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज जेनी ने मुझे कॉल करके ब्लैकमेल किया था कि अगर मैं जेके सर के पास भी गई ना तो वो जेके सर को मार देगी और जेके सर की लाइफ भी ले सकती है, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। और इतना ही नहीं, मैंने सोचा कि ओके मैं जेके सर से दूर हो जाऊंगी तो जेनी जेके सर को कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि जेनी जेके सर से प्यार करती है और वो जान कैसे ले सकती है। एक्चुअल में तो वो मुझे मारना चाहती थी। तुम्हें पता है मैं जब जेहूब के साथ गई थी ना और जब वो दोनों गुंडे मुझे पकड़ लिए थे ना, तो पता है उन दोनों गुंडों ने किसे फ़ोन किया था? जेनी को किया था। और जेनी ने ही कहा था कि मुझे मार दे, और उसने ही बोला था कि वो जेके सर से बहुत प्यार करती है, उसके लिए वो मुझे मार भी सकती है, इसलिए उन गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की। What? उसकी इतनी हिम्मत! जिमिन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे पता था कुछ ऐसा ही हुआ होगा। जिमिन, तुम इतनी दिनों से ये बात छुपा कर चल रही थी, बताओ जिमिन क्यों? ताई, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि तुम सबकी लाइफ डेंजर में आ जाए, क्योंकि उसने कहा था अगर मैं किसी को बोलूँगी ना तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। और मैं ताई, तुम समझ रही हो ना, इसलिए मैंने जेके सर को कभी भी अपने पास नहीं आने दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जेके सर को भी कैसे बताऊं, क्योंकि जेनी पर वो बहुत बिलीव करते हैं। ताई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिमिन, अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जेनी मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचेगी। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें ये मारने की कोशिश करने की? ओह गॉड जिमिन, तुम इतने दिनों से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थी और किसी को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। जिमिन, तुम इतनी कमज़ोर कब से हो गई थी? तुम तो हमेशा कहती हो ना तुम किसी से नहीं डरती हो और तुम हर मुसीबत का सामना कर सकती हो, फिर क्यों? और मैं भी थी ना जिमिन, तुमने क्यों नहीं बताया जिमिन? नो ताई, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। वो जेनी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हम उसे ऐसे नहीं कर सकते हैं। हमें उसके लिए प्रूफ चाहिए होगा, बट उसके लिए मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ताई, मैं क्या करूं? इस जेनी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ओके फाइन जिमिन, अब मैं जैसा बोलती हूँ ना तुम वैसा करो, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो तुम मुझे सारी बातें बताओगी, समझ गई? और हाँ, अब मैं जो बोल रही हूँ वो करो। हाँ, जिमिन का कॉल मेरे में पिक करता हूँ। हेलो जेके सर, आप कैसे हो? वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? अगर आपके पास अभी टाइम हो तो बताइए, मैं कर सकती हूँ। हाँ जिमिन, आर यू स्टूपिड? मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ, हमेशा। मैं कितना भी बिजी हूँ ना, मैं हमेशा बात करूँगा। प्लीज़ बताओ जिमिन, क्या बातें हैं? तुम ठीक हो ना? बताओ। थैंक यू जेके सर, यस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली मुझे आपसे बात करना था ना, क्या मैं आपके साथ आपके ऑफिस में फिर से काम करने आ सकती हूँ? व्हाट जिमिन, क्या तुम सच कह रही हो? तुम मेरे साथ वापस आओगी? बोलो ना जिमिन। ओह माय गॉड, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? जिमिन, क्या तुम सच में मेरे साथ आओगी? बोलो ना। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। यस जेके सर, और मेरी एक कंडीशन है, अगर आप ये मानोगे तभी मैं आपके साथ काम करूँगी। मैं फिर से आपकी पर्सनल सेक्रेटरी के जॉब में जाना चाहती हूँ। मैं अपना रिज़ाइन वापस लेना चाहती हूँ सर। व्हाट जिमिन, तुम सच कह रही हो? तुम सेक्रेटरी क्या, तुम मेरी जॉब भी ले लोगी ना? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है
जिमिन, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जिमिन। यस जिमिन, तुम वापस आ गई। मेरी एक और कंडीशन है जेकी सर, पहले उसे तो आप सुन लीजिए, उसके बाद आप कुछ कहिएगा। मेरी ये कंडीशन है कि मैं आपको एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं आपको बॉयफ्रेंड भी बनाना चाहती हूँ और आपकी सेक्रेटरी भी बनना चाहती हूँ। तो क्या आप रेडी हो जेकी सर? बताइए मुझे। हाँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? क्या जिमिन, तुम सच कह रही हो? तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? ओह माय गॉड जिमिन, मैं कितना खुश हूँ, तुम्हें पता है? हाँ जिमिन, तुम सच कह रही हो ना? बोलो, तुम सच कह रही हो ना? तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया ना? ओह गॉड जिमिन, मैं बॉयफ्रेंड क्या, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए भी रेडी हूँ। ओह गॉड जिमिन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। मुझे हर एक कंडीशन तुम्हारी एग्री है। तुम प्लीज़ बताओ कब से आ रही हो? बोलो, मैं अभी मिलने आता हूँ जिमिन। आई एम सो हैप्पी। ओह गॉड जिमिन, मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ तुमसे। मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ जिमिन। तुम्हें पता है मैं इतना खुश हूँ ना, ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकता हूँ। आई एम सो हैप्पी। तुम वहीं पे रहना है, ओके? मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ, प्लीज़ मेरा वेट करना। ओके जिमिन, आई लव यू। ओके जेके सर, आप आइए, मैं वेट कर रही। उसके बाद जिमिन फ़ोन कट कर देती है। ताई, क्या मैंने सही किया ना? तुमने जैसा कहा वैसा मैंने किया। तुमने कहा था ना कि मुझे जेके सर के साथ काम पे जाना चाहिए ताकि वो जेकी सर से दूर रहे। एब्सोल्युटली जिमिन, बिल्कुल सही किया तुमने। मैंने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही कहा। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, अब देखो उस जेनी का क्या हाल होता है, बिकॉज मैं उसे जानती हूँ। वो चल कुकड़ी तुम्हें जेके के साथ देख ही नहीं सकती है, और तुम तो जेके से बहुत प्यार करती हो ना, और जेके भी तुम्हें डिजर्व करता है जिमिन। तुम्हें पता है जिमिन, जेके तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट इस जेनी ने तुम दोनों को अलग कर दिया है। यस ताई, मैं भी जेके सर से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है, मैं ना सच में जेके सर के साथ काम करना चाहती थी, और मैं जेके सर को सच में अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, बट जेनी के कारण मैं चुप थी। बट अब नहीं जिमिन, अब मैं जैसा बोल रही हूँ ना वैसे करते जाना। जेकी को अभी हम नहीं बताएंगे, बाद में वो खुद ही बोल देगी कि ये सब काम इस जेनी का है। आई होप ये काम कर जाए और जेनी अपना सारा सच बता दे। वैसे ताई, अभी जेके सर आने वाले हैं, मैं क्या करूं? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा। क्या तुम्हें डर लग रहा है अपने फ्यूचर हस्बैंड से? ओह माय गॉड जिमिन, क्यों डर लग रहा है? मुझे बता सकती हो? आफ्टर ऑल तुम तो जेके सर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी ना? ताई, अब हम दोनों रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम दोनों क्या बातें करेंगे। इससे पहले तो मैं उन्हें बहुत परेशान किया करती थी। ओह गॉड, हाँ बेबी, मुझे साई फील कर रही है। अब जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बातें करते हैं वही कर। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है मुझे क्या पता। ओह रियली? नहीं पता? मैं शुगर सर को अभी कॉल करके पूछूं। बताओ ताई, तुम दोनों ने कितनी बार अकेले टाइम स्पेंड किया है बताओ? और एक मिनट, अब तक मुझे ये भी नहीं पता चला कि शुगर सर तुम्हारे पैर में पड़े कैसे, वो भी इतनी बदमाश लड़की पे। बताओ मुझे। क्या कह रही है? मैंने बताया नहीं है। तुमने पता नहीं है? क्या कह रही है? मैंने बताया होगा जिमिन, मैं फिर से नहीं बताऊंगी। ताई की बच्ची, अब तो मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। सब सच बता, क्या हुआ था? तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया है, और तुम झूठ बोले जा रही हो। तुम तो मुझसे भी बड़ी झूठी हो। मैं तो कम से कम ये झूठ नहीं बोलती हूँ कि मैंने बता दिया है। एटलीस्ट ऐसा झूठ बोलो ना कि तुम पकड़ी भी ना जाओ। चलो अब मुझे बताओ कि आखिर में क्या हुआ था, कैसे सुगा सर तुम्हारे प्यार में पड़ गए? जिमिन, मैं कैसे बताऊँ? ये बहुत फनी भी है और बहुत रोमांटिक भी। ओह गॉड, आई एम फीलिंग शाय जिमिन, हाउ आई फील। ओह गॉड, ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। ताई कुछ बोल पाती उससे पहले कोई डोर पर आ जाता है और डोरबेल बजाने लगता है। हाँ,
इस समय कौन आ गया? ओह गॉड जिमिन, मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत में ना मेरी स्टोरी सुनना लिखी ही नहीं है। अभी कौन आ सकता है? या फिर किसी का बॉयफ्रेंड? ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके